Hello everyone, this is Shabnam and you are watching Math is All About Practice. In our last video, we have completed exercise 9.4. Today we are going to understand what is an identity. अगर इसमें हमारी एक ही कोई ऐसी वैल्यू हो जिसमें LHS RHS के बराबर जा रहा है तो हमारी वो एक ही वैल्यू जो भी होगी वो हमारी आइडेंटिटी होगी. फॉर एग्जाम्पल इसी में अगर देखें हमने फॉर एग्जाम्पल एक ली इंस्टेंट a=10. ठीक है, तो A10 अगर पुट करें LHS अलग करते हैं और RHS अलग. LHS में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 10 + 1 11 इंटू 10 + 2 12. यहाँ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 2 12 इंटू 11 होगा तो 132. यहाँ कितना होगा 132. इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS. तो जो इक्वालिटी ये मेंटेन कर रहे हैं, इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू A=10, दैट इज अवर आइडेंटिटी. It implies we say that any value of A where LHS equals to RHS, such an equality true for every value of variable in it. हर वेरिएबल की वैल्यू के साथ, जैसे A की अभी हमने 10 ली थी, 10 के अलावा कोई और भी ऐसी अगर वैल्यू है जिसमें ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वालिटी, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी. तो ये क्या हो गई इज एन आइडेंटिटी. लेट्स सी सम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आइडेंटिटीज. इसमें नॉर्मली जो हम कहें तो वो ये होता है मल्टीप्लाइंग अ बायनोमियल बाय अनदर बायनोमियल से हम देखेंगे. अभी तक हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते थे बायनोमियल, अभी हम आइडेंटिटीज़ की हेल्प से थोड़ा इजी बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन को. तो किसी भी दो बायनोमियल को लेते हैं A+B जैसे, और A+B हमने ले लिया. इनका प्रोडक्ट है. जब प्रोडक्ट होते हैं कोई भी सेम टर्म्स तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं. तो A+B का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं इसे. अब इसका स्क्वायर जब ऐसे लिखते हैं तो इसका स्क्वायर करना हमें आता है. नॉर्मली क्या करते हैं हम एक को ब्रेक करते हैं A+B, दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में A+B, यहाँ पे भी A+B. ठीक है, अब इसे करेंगे मल्टीप्लाई तो A² प्लस AB प्लस BA प्लस B². अब हमें पता है कि 1 इंटू 2 इक्वल होता है 2 इंटू 1. मतलब उनकी अगर पोजीशन बदल दी जाए तो रिज़ल्ट नहीं बदलता. तो सेम यहाँ पे AB जो है वो BA के बराबर होगा, हाँ है ना. तो क्या करेंगे A² प्लस AB BA बराबर है तो दोनों AB हो जाएं. AB प्लस AB 2AB प्लस B². तो हम जो हैं अब याद करके रखेंगे फॉर नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के लिए कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है A² प्लस 2AB प्लस B². दिस इज़ अवर फर्स्ट आइडेंटिटी. सिमिलरली अगर ऐसे ही हमें क्या दिया, एक अल्टरनेटिव दे दिया कि A+B है और दूसरा A-B है, इसका होता है A² माइनस B². अब कैसे होगा वो चीज़ यहाँ से करके भी देख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट रिजल्ट्स को यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, करके देख लो. A+B को अगर हम सेपरेटली कर दें और A-B को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या होगा A² माइनस AB प्लस AB, क्योंकि BA और AB बराबर होता है, माइनस प्लस माइनस B². अब सेम टर्म्स हैं अपोजिट साइन में तो कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या A² माइनस B². दिस इज़ वॉट वी हैव टू रिमेंबर ओनली द रिज़ल्ट. स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनकी सिर्फ रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे. ये चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ेंगी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. मूव टू नेक्स्ट आइडेंटिटी. अब फॉर इंस्टेंट हमें दे दिया जाए A-B इंटू A-B. एक बार प्लस का था अब माइनस का दे दें, तब भी क्या है दोनों चीज़ें सेम हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब A-B का होल स्क्वायर कह सकते हैं. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हमें आता है, कहने को हम कर सकते हैं लेकिन हमें डायरेक्टली रिजल्ट अगर याद रहेगा तो वो यूज़फुल रहता है, इसलिए हम रिजल्ट करेंगे. लेकिन अभी करते हैं A को माइनस B को हमने तोड़ दिया पहले वाले टर्म को, दूसरे को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे A-B, तो क्या होगा A² माइनस AB माइनस BA होगा. लेकिन हम क्योंकि AB लिख सकते हैं क्योंकि BA
इक्वल्स टू ए बी, ये हम जान चुके हैं। 1 इंटू 2 इक्वल्स टू होता है 2 इंटू 1। ओके, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस होता है बी स्क्वायर, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या है, ये दोनों सेम है, माइनस माइनस प्लस होगा साइन माइनस का, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आया, दिस इज़ व्हाट द रिजल्ट वी हैव टू कीप इन माइंड, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फोर्थ और दी हुई है एडिशनल में, अगर क्या हुआ कि वेरिएबल्स तो हैं लेकिन x एक आ जाए, फॉर इंस्टेंस x प्लस ए इंटू कर दिया जाए x प्लस बी के साथ। अब यहाँ सेम नहीं है तो हम होल स्क्वायर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका याद रखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, जो भी वेरिएबल्स है उनका सम एक्स के साथ और प्लस उनका प्रोडक्ट ऐड कर देना है। आया कैसे, फिर से इसी में करते हैं, ये रिजल्ट है डायरेक्ट याद रखने के लिए, लेकिन इसे हम अगर नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करें जैसा हम करते आए हैं तो कैसे होगा, पहली टर्म को ब्रेक करेंगे एक्स प्लस ए को, दूसरी टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स कहो या एक्स ए कहो, दोनों ही सेम है, ए एक्स कह लेते हैं, प्लस ए बी। ओके, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिखेगा, वो कॉमन क्या है, एक्स, तो ए प्लस बी यहाँ लिख देंगे और प्लस ए बी। अब ये ए प्लस बी कह रहे हो या बी प्लस ए का हो वो सेम होता है, क्यों, सेम यहाँ पे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 करो 5 ही आएगा दोनों में। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब अल्टरनेट प्लेस चेंज करने से नंबर चेंज नहीं होता है। तो सेम आइडेंटिटी हमने यहाँ से भी डिराइव की और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी हम ऐसे याद कर सकते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड what are these standard identities all about. Thank you for watching this video. If you find this video helpful, fruitful for your studies, please do like, share and subscribe with your friends.